हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखो, जो आप ये क्लास देख रहे हो जाहिर सी बात है उसमें गुड इवनिंग, बट ये क्लास मॉर्निंग में आज ही जो है नेट की इशू की वजह से आपकी जो क्लास नहीं हो पाई, तो उसको हमने सिर्फ दिन में ही जो है रिकॉर्ड कर दिया है। देखो, इस क्लास को जो लोग बाद में भी देख रहे हैं, आप क्या करो, क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप उसको रोक लो, आप एक बार उसको सॉल्व करिए, ठीक है? क्योंकि हो सकता है किसी को ज्यादा भी समय लग जाए। अब मैं नॉर्मल क्या करता हूँ, अगर लाइव क्लास भी आप अटेंड कर रहे हैं तो आपको 30 से 40 सेकंड का समय देता हूँ। बट अगर आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है समय आपको ज्यादा लग सकता है, ठीक है? तो उस हिसाब से भाई क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना है। उसके बाद आप देखिए किस तरह से सॉल्व कराया जा रहा है, और खुद से भी सॉल्व करें। हो सकता है आपने जिस तरह से सॉल्व किया हो उससे थोड़ा सा डिफरेंट कुछ तरीका बताया जा रहा है। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, 18 अगस्त का जो है शिफ्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के पीवाईक्यू। चलिए, पहला सवाल आपको स्क्रीन पे सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, एक आदमी कुल 15 रुपए में 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है, तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? भाई 15 रुपए में 15 सामान यानी कि 1 रुपए हो जाएगा। अब बोला गया है इसको बेचता है वो कितने में, 1 रुपए 23 पैसे के हिसाब से बेच रहा है। तो भैया प्रॉफिट कितने का हो गया, सीधा आपको दिखाई पड़ रहा है 23% का। किसी को बात समझ में नहीं आती है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बोथ साइड 100 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपको क्लियरली दिखाई पड़ जाएगा कि 100 पे हमें क्या हो रहा है, 23 का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि वो ऊपर ही दिखाई पड़ रहा था। बेहद सिंपल सा डाटा था। सेक 4a बराबर कॉसेक 3a माइनस का 50, जहां 4a और 3a न्यून कोण है, तो आपसे पूछा जा रहा है a प्लस का 75 क्या होगा, यानी कि a प्लस 75 का मान आपसे पूछा जा रहा है। कैलकुलेट करके बताएं, ट्राई करिए। देखो, त्रिकोणमिति के जो सवाल है भाई, सीधा सीधा जो आपको आइडेंटिटी पता है, देखो बहुत ज्यादा इन डेप्थ आपको नहीं पढ़ना, ये भी आपको समझना पड़ेगा। अब त्रिकोणमिति ही आपको 30 घंटे नहीं पढ़नी है भाई, आपको ये देखना पड़ेगा कि हम किस एग्जाम के लिए तैयारी करें, ठीक है? तो जैसे अगर आप ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हो, एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हो त्रिकोणमिति, तो उतना ही पढ़ना है जहां से हमारे पेपर में सवाल आए। वैसे तो त्रिकोणमिति भी बहुत बड़ा टॉपिक, पढ़ते जाओ, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जब a प्लस बी हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है, आपको आइडेंटिटी बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सेक a जो है ये बराबर किसके हो जाता है, कॉसेक। और सेम इसी तरीके से साइन ए बराबर कॉस बी के, टेन ए बराबर कॉट बी के होता है, जब a प्लस बी आपका 90 डिग्री होता है। मतलब इन दोनों का जोड़ 90 अंश के बराबर, तो इन दोनों को ऐड करा दो, 7a माइनस का 50, ये आपका बराबर किसके हो जाएगा, 90 अंश के। तो 7a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140, और a का मान आ जाएगा यहाँ से 20, यानी कि 20 अंश आ गया। बट हमसे पूछा क्या गया है, हमसे a प्लस 75 पूछा गया है। तो क्या करोगे भैया, a का मान 20 है, 20 में 75 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 95। 95 क्या होगा हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? बढ़िया, इसका आंसर बताइए, ट्राई करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या है। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करो, बार बार, मतलब कई बार आपको ये बातें, बेसिक सी बात है बट आपको बताता रहता। क्या करोगे, सबसे पहले इसको सरल करना पड़ेगा, ठीक है? एक द्विघात समीकरण आएगा, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, उसके मूल कैलकुलेट करोगे, उसको सॉल्व करते हुए। देखो, जिन लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं आता है भाई, शुरुआत में आप कैसे, मैंने बता रखा एक्स का मान क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2k। इससे आपको उसकी दोनों वैल्यू मिल जाएगी। या फिर समीकरण को हल कैसे किया जाता है, उसके लिए आपको कई सारे समीकरण बनाने पड़ेंगे, तभी आप उस तरह से कर पाओगे, ठीक है? कि जोड़ दिया गया है, गुणा दिया गया है। आइए देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, इसके आपसे क्या पूछा गया है, इसके रूट क्या होंगे, इसके मूल ज्ञात। देखो, इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ भाई, जाहिर सी बात है इसके बराबर 0 रहा, इसके बराबर जो यहाँ पे 0 रहा होगा। तो अब मैं सॉल्व करूँ, देखो इनका एलसीएम क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू।
तो यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार पूरा लिख दे रहा हूं, x-1 और x-2, माइनस का 2 के साथ x आ जाएगा और x-2 आ जाएगा, और माइनस का 1 के साथ क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे x और x-1 आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा आपका। तो अब गुणा कराना भैया शुरू कर, कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर। तो आइए गुणा करा। देखो सबसे पहले मैं ये डायरेक्ट मतलब थोड़ा सा गुणा करा के लिख रहा हूँ। ये आएगा हमारा x² यानी कि हो जाएगा 6x², ठीक है, और माइनस का 2 माइनस का 3 मतलब 1 3 हो जाएगा, तो माइनस का 18x हो जाएगा, और प्लस का 2 होगा यानी प्लस का 12 आ जाएगा, ठीक है। ये x² होगा बट माइनस है तो माइनस का 2x², ठीक है। ये x आएगा माइनस का 2x बट गुणा होगा 2 का तो प्लस का 4x हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये x² मतलब माइनस का x² हो जाएगा, और ये माइनस 1x गुणा होगा यहाँ पे तो प्लस का x बराबर आ जाएगा इसके 0। तो यहाँ पे ये 3 माइनस हो गया, यानी कि जो हमारा समीकरण बच रहा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 18 है, इसमें से ये आपका चला गया 5, तो यहाँ पे बच गया माइनस का 13, ठीक है। और यहाँ पे और क्या बच जाएगा आपका प्लस का 12 बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखो एक काम आप जो मैंने बताया माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac से आप लिख सकते हो। दूसरा डायरेक्ट देखो हम लोग कैसे करते हैं वो आप समझिए, ठीक है, और खुद से भी ट्राई करो। देखो हमें क्या चाहिए, मूलों का जोड़ यहाँ पे क्या होगा भाई, उनका गुणा करने पे आना चाहिए, माइनस पर जोड़ने पे माइनस का 13 और गुणा करने पे प्लस का 36, तो क्या आया माइनस का 9 और माइनस का 4, समझना ध्यान से, ठीक है। बट इस a का भाग लगेगा 3 से आप डिवाइड करोगे, बट जब x इक्वल टू लिखेंगे तो ये दोनों चिन्ह बदल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये डिवाइड करोगे ये आपका आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा 4/3, तो 3 और 4/3 क्या होगा आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बाकी इसको एक बार देखो हर कोई इस तरह से नहीं लिख पाएगा, आप वो वाला मेथड एक बार लगाकर देखना, सेम आंसर आपको मिलेगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2ac, करके देखिए। और देखो मैंने ये भी आपको बता रखा है भाई, प्रैक्टिस करने का मतलब क्या, क्लास अटेंड करने का मतलब क्या है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको आपको दोबारा देखना पड़ेगा, तो जब आप जैसे क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये मैं PYQ आपको करा रहा हूँ, मान लो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अभी भी डाउट है, थोड़ा कम समझ में आया, तो ऐसा गोला लगा लो अपने पेज पे, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप आराम से इसको रिवीजन करिए थोड़ा सा। उसके अगर कंसेप्ट आपने मान लो टॉपिक नहीं पढ़ रखा, उसके कंसेप्टों को देखो क्या लगाया गया है, क्योंकि एक बार अगर आपने ना मन से ढंग से समझ लिया तो दोबारा उस तरह के प्रश्नों में दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे यही है, कई लोगों को इसमें भी दिक्कत आएगी, ठीक है। इन्होंने बोला 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर, 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचा, यदि उसने सबको 18% के लाभ पर बेचा होता तो इतना बढ़ जाता उसका प्रॉफिट। तो हमें ये पता करना पहले उसको कितना प्रॉफिट हो रहा था परसेंटेज में, कैसे पता करेंगे भाई, 25 और 15 लैपटॉप की बात करी गई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अनुपात ले लूंगा। देखो ये दो प्रश्नों को मिला दिया गया है, इस तरह के सवाल आपको कराए गए अलग से, अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपका 5:3 आ गया, टोटल हो गया हमारे पास 8, ठीक है। इसमें बताया गया है इसको बेचा गया है 12% में और इसको बेचा गया है आपका 20%। यहाँ पे हम कंसेप्ट ऑफ एवरीथिंग भी लगा सकते हैं, बट ठीक है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये आपका क्या होगा 60 यानी 60 प्लस का 60 हो गया और बराबर हो गया 8x के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, यानी कि पहले उसको 15% का लाभ होगा, ठीक। लेकिन बाद में भाई साहब ने क्या किया, भाई साहब ने सबको 18% के लाभ पर बेच दिया, मतलब उसका प्रॉफिट 3% से बढ़ गया, ठीक है। और इस 3% की वैल्यू जो है वो आपको कितनी बताई गई है, 3,000 की 30,000, 30,000 बताया गया, ठीक है। तो 100% क्या होगा भाई 10,000, यानी कि एक के बाद पहले आप यहाँ पे क्या करोगे 4 जीरो लगाओगे और उसके बाद जो है 2 जीरो आप और लगा दो, यानी कि ये आपका कितना आ गया 10 लाख आ गया। अब ये 10 लाख है, ये सभी लैपटॉप का मूल्य है। आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या होगा, तो आपके पास टोटल 40 लैपटॉप है, ठीक है।
तो 10 लाख में क्या करिए, 40 का भाग लगा दीजिए, सवाल खत्म। ठीक है, इसमें 40 से भाग लगा दो, जीरो से जीरो चला जाएगा, फिर 1 लाख को 4 से डिवाइड करोगे 25,000, सवाल खत्म। तो समझना पड़ेगा, देखो थोड़ा बहुत एक आध दो क्वेश्चन में तो एग्जामिनर ही करेगा। ठीक है, तो अच्छा सवाल था पेपर के दृष्टिकोण से। भाई कई लोग पेपर में डर जाते हैं ऐसे प्रश्न देखकर। ठीक है, तो हमें क्या करना था, सबसे पहले यहां पर देख लेना था कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि आया 15%। शुरुआत में उसको ओवरऑल 15% का प्रॉफिट था, उसने 18% यानी कि 3% लाभ बढ़ाया, जिसका मूल्य हमें बताया गया है 30,000 है। तो 100% 10 लाख, 10 लाख हो गया 40 लैपटॉप की कीमत, एक की कीमत 40 का आपने भाग लगा दिया, कितना आ गया, 25,000 आ गया। आंसर बता, अच्छे सवाल है गुरु। तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आपको ग्रुप डी की ही नौकरी। ऐसा तो है नहीं कि सर पेपर एकदम हल्के में चले जाओ। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,2, 2,3 और 3,1। आप वो x1 इंटू ये वाला भी लगा सकते हैं कंसेप्ट, बट अगर सब वैल्यू प्लस भी और छोटे डाटा इस तरह से दिए गए तो ये तरीका भी आप लगा सकते हो, जो कि आपको मैं कल चतुर्भुज के लिए बताया। तो 2,3 हो गया और 3,1 हो गया। इसके बाद आप ऊपर वाला फिर से लिख देते हैं 0,3। ठीक है, अब तो यहाँ पे तिरछा गुणा कराना है, तो 3 माइनस का 4 यहाँ पे गुणा कराने में -1 आएगा। ठीक है, 2 और माइनस का 9 यहाँ पे माइनस का 7 आ जाएगा, 6 और माइनस का 1 यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब, 1/2 मॉड लगाया आपने यहाँ पे, तो माइनस का 8 प्लस का 5 यानी माइनस का 3 आ गया, और ये 3/2 आ गया, बट ऑप्शन में दिया नहीं गया, या तो कहीं पे कुछ डाटा गलत है। मुझे लगता है इसमें देखो इन्होंने, हमारे जो टाइपिस्ट में होते हैं वो प्लस माइनस में काफी गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक है, 3, अब मुझे ये फिर से देखना पड़ेगा भैया क्या है, क्योंकि कैलकुलेशन तो मुझे सारी चीजें नजर आ रही है, ये बड़ी समस्या है। एक सेकंड इसको मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट में हो सकता माइनस लगा था होगा, जिसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 0,2, 2,3 और 3,1 यही दिया गया, यही दिया गया। तो गड़बड़ी कहां पे हुई, गड़बड़ी, सॉरी फॉर दैट, गड़बड़ी यहाँ पर 0 माइनस का 4, ये हमारा माइनस का 4 आएगा। ठीक है, और जब ये माइनस का 4 आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 11 और प्लस का 5 यानी माइनस का कितना आ जाएगा आपका, ये अभी भी कहीं गड़बड़ है। अच्छा, हमने 0 का गुणा ही नहीं कराया, देखो 3 दूनी 6, ये आपका 6 आ जाएगा। अब जाके मामला सही बना, तो ये आपका 11 और माइनस का 6 यानी कि माइनस का 5 आएगा। तो मॉड है तो वैल्यू आप प्लस में लोगे, 5/2 हो जाएगा यानी कि 2.5। सेम गलती मैंने करी थी, मैंने 0 को मतलब 1 मान के गुणा कराया था, 0 इंटू 1 यहाँ पे 1 करा दिया, यहाँ पे 0 इंटू 3 3 करा दिया, मतलब 0 मेरे नजर में 1 चल रहा था, बट समझ में आ गया ना। देखो फिर से एक बार बता देना, गुणा हुआ 0 माइनस का 4, गुणा हुआ 2 माइनस का 9 माइनस का 7, 6 और माइनस का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 बचेगा। इन तीनों का जोड़ कितना है, -5, बट वैल्यू प्लस में लोगे क्योंकि एरिया जो क्षेत्रफल है वो प्लस में ही रहेगा। ठीक है, x के 24% के 10% का मान 240 के बराबर है, तो x का 24% हो गया। ठीक है, और इसका 10% यानी कि इसका 1/10। ठीक है, ये बराबर दिया गया है 240, मतलब खत्म सवाल है। 24 से डिवाइड करोगे आपका 10 आ जाएगा। देन x की वैल्यू क्या होगी, 1 के बाद आप यहाँ पे 4 0 लगा दोगे, यानी कि 10,000 आपके सवाल का सही जवाब। सिंपल, देखो हर टाइप के प्रश्न मिलेंगे, अच्छे भी सवाल, कैलकुलेटिव भी मिल जाएंगे, नॉर्मल भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। यदि x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 9 बराबर ये दिया गया है, तो परिणामी समीकरण है कहां पे, सॉल्व करने के बाद दिखेगा, तो सॉल्व कर लीजिए। 2x प्लस का 9 ये बराबर किसके हो जाएगा भाई, गुणा कराओगे तो x स्क्वायर
माइनस का 5x और प्लस का ये 6 हो जाएगा। तो इन सबसे बहुत ज्यादा मतलब है नहीं, बस आपको ये देखना है। तो अब ये आ जाएगा हमारा 7x और इधर बचेगा प्लस का 3 बराबर, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं बचा, क्योंकि जो स्क्वायर वाली टर्म थी वो चली गई। अब देखो ये क्या क्या कह रहे हैं, एक द्विघात समीकरण ना जीना, एक घन समीकरण ना जीना, एक घन बहुपद नहीं, एक द्विघात समीकरण नहीं। कहा बताओ, यही तो है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। और यह भी बोल रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं। कौन बोल रहा है? ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है। समझ में आया? ठीक है। अब कई लोग पता है यहां पे ये दिया गया है और इस तरह से लिख दिया जाता है, वो डर जाते हैं, वो सवाल पढ़ते ही नहीं, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। कारण क्या होगा इसका? क्योंकि आपने मतलब घर पे भी उस तरह से के प्रश्नों में प्रैक्टिस नहीं करी होती है, तभी आपको समस्या आती है। आ जाइए इधर। कौन सा डाटा रिपीट हो रहा है? देखो 474747, 4 7 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 4 7 के ऊपर लग जाएगा बार। ठीक है, ये एक्चुअल में रिकरिंग डेसिमल है, यानी कि आवर्ती। ठीक है, तो इसमें इसको कैसे सॉल्व करते भाई? 2 अंक पे बार है तो हर में क्या होगा? 2 अंक पे 9 आ जाएगा। तो 47/99 सीधा दिया गया था, कुछ करना ही नहीं। अब ये सब तो बोनस सवाल है ना भाई, आंसर होता है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। पार्टनरशिप के अच्छे सवाल, मतलब अच्छे का मतलब ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या बोला गया है? ए और बी एक व्यवसाय में 42,000 और 56,000 का निवेश करते हैं और वर्ष के अंत में उन्हें इतने का लाभ होता है, तो बी का हिस्सा क्या होगा? तो ए और बी का हिस्सा बताओ क्या होगा? इनके निवेश का अनुपात क्या होगा? तो 1000 वाली टर्म अगर मैं हटा ही देता हूं तो ये 42 के है, ये 56 के, तो इनका अनुपात क्या होगा? 7 से डिवाइड करोगे, अच्छा 14 से डिवाइड हो जाए, 14 दूनी 42 हो गया, और नहीं 14 3 42 हो गया, और 14 चौके 56 हो गया। ठीक है, तो 3:4 आ गया। टोटल अगर 7 यूनिट का प्रॉफिट है तो उसमें से बी को मिल रहा है 4, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 4/7 भाग। ठीक है, और 4/7 भाग किसका? 87,220। कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 से आप डिवाइड करोगे, ये एक बार 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ पे 3 बच गया, 7 चौके 28 हो गया, और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे 4 बचा, 7 6 42 हो गया। तो गुणा करा लीजिए भाई, 0 6 चंगा 24 और बच गया 2, 16 2 18, बच गया 1 और 48 और 1 हो जाएगा 49। तो 49,840। ठीक है, 49,840 क्या होगा? आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 49,804। दिस इज द राइट आंसर फॉर। 49,840 आपके सवाल का सही जवाब। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुलक क्या होगा? इन्होंने बहुतक लिखा हुआ है, तो ठीक है, ये बहुलक है, आपको पता है बहुलक पूछता है। ठीक है, तो बहुलक क्या होता है? जो डाटा सबसे ज्यादा बार आपको रिपीट होता हुआ दिखाई पड़े। देखो कौन सबसे ज्यादा बार? ठीक है, 15 कह रहा मुझे ढूंढ लो, 1 2 3 4 बार है, तो 15 का सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन है। यही मैं आपको कल एक सवाल जब करा रहा था, शायद ग्रुप डी के ही पेपर में हम लोग कर रहे थे ना, वहां पे जो है उस तरह से दिया गया था, रेंज में दिया गया था डाटा, बहुलक उसका भी पूछा गया था। वहां पे भी आप यही ढूंढते थे कौन सा ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो ये सिंपल है, वो थोड़ा सा अच्छा प्रश्न अगर बहुलक का बनता है तो वो था जो आप पीछे पढ़े। ठीक है, 15 हो गया इसका। पी और क्यू की आयु का योग क्यू और आर की आयु के योग से 15 अधिक, मतलब इनके योग से 15 ये ज्यादा है, तो इनका अंतर 15 के बराबर होगा। तो P प्लस का Q जो है और माइनस का इसमें से आपको क्या करना है? Q और R का योग बोला गया, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये बराबर दिया गया है 15। सवाल खत्म हो जाएगा। Q से Q चला गया तो P माइनस का R बराबर आ गया 15। ठीक है, तो R की आयु P से कितने वर्ष कम है? 15 वर्ष कम। अब बाय डिफॉल्ट दोनों का आंसर 15 आ गया, इसके पहले वाले का भी 15 आ गया, इसका भी 15 आ गया। समझ में आया? सिंपल प्रश्न था।
और जो साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास देखो आज शाम के 4 बजे लाइव हो रही, क्योंकि सुबह हो नहीं पाई। बाकी इसका जो टाइम है वो है आपका सुबह के 10 बजे, और प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, जिसको इसके आगे वाले जो क्या कहते हैं पेपर है वो देखने हैं, या फिर इसके पीछे के पेपर देखने हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पे सारे पेपरों का आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और रात के 8 बजे आपकी एनटीपीसी की क्लास। इसका आंसर बताइए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6300 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग। मैंने क्या बताया था, अगर पूर्ण वर्ग की बात करी जाए तो आप देखो इसको पूर्ण वर्ग से ही भाग लगाओ, ठीक है। जैसे हमने देखा भैया सीधा सीधा 100 हमारा पूर्ण वर्ग होता, अब ये 100 पे जा रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, ये 9 से जा रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, बच गया 7, बेचारा उदास है, इसको एक 7 और मिलवा दो तो ये भी पूर्ण वर्ग हो जाए। अरे 7 की कमी पड़ गई ना, तो 7 का वर्ग बना लेगा जब 7 का गुणा कराओ। सिंपल तरीका है। इस तरह के कई सारे प्रश्न आते हैं, पूर्ण वर्ग पूर्ण घन कब बनेगा, किसका गुणा भाग कराया जाए, तो यही तरीका आपको लगाना है। अगर पूर्ण वर्ग बोला जाए तो देखो जो आपको पूर्ण वर्ग दिखे उससे भाग लगाते जाओ, लास्ट में अकेला जो बच जाएगा बेचारा, उसी का क्या करना है, फिर गुणा करा देना है। आंसर बताइए। अलजेब्रा से रिलेटेड सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं। थ्री एक्स माइनस का 2y इक्वल टू 10xy इक्वल टू 11, तो इसका मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पे सीधा हम लोग फॉर्मूला लिख लेते भाई। फॉर्मूला इसका नहीं लिखूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि a का क्यूब माइनस का b का, ठीक है। अब कुछ लोग वो वाला फॉर्मूला बता देंगे सर एक ब्रैकेट में a माइनस बी, अगले में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का ab, बट वो वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई ना। तो यहाँ पे देखो वो वाला फॉर्मूला मतलब a माइनस बी का होल क्यूब, ये आपने याद कर रखा होता है, ये किसके बराबर होता है, ये माइनस का, तो वो इधर आएगा प्लस का 3ab, और ब्रैकेट के अंदर आपका आ जाएगा a माइनस बी। सुनना, इसका मान हमसे पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं क्या, 27x का क्यूब। इन्होंने भाई साहब ने यहाँ पे स्क्वायर लगाया हुआ, बट ये क्यूब रहा हो, इसको करेक्ट कर लें। तो 27x का क्यूब माइनस का 8y का क्यूब, ये क्या हो जाएगा भाई, 3x माइनस 2y का क्यूब, यानी कि इसको हमने लिखा सीधा सीधा 10 का क्यूब प्लस का 3 इंटू, पहले देखो यहाँ पे आएगा क्या, इन दोनों का गुणा। इसका भाई ये एक्चुअल में आपका क्या है, 3x 2y का गुणा है, मतलब 3x माइनस 2y का क्यूब हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 3x और 2y, ठीक है। और ब्रैकेट में आपका यहाँ पे 3x माइनस का 2y, ये a है ये b है, ये समझना। तो वैल्यू अब पुट कराइए भाई, ये आपका आ गया 10 का क्यूब प्लस का 3 इंटू, अच्छा पहले इसका गुणा करा लो, क्योंकि हमें एक्स वाई की वैल्यू दी गई, 3 गुणे 3 9, 9 गुणे 2 18 हो गए, तो 18 गुणे 11 हो जाएगा, और इसका मान 10 दे रखा है। तो अब आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 1000, और ये गुणा कराओगे 1980, यानी कि 1980 आ जाएगा। तो पूरा आप जोड़ लोगे तो 2980 जो आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 2980 हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना भाई, ये जो डाटा हमने लिखा है यहाँ पे a हमारा है 3x और b है हमारा 2y, ठीक है। बाकी ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, ये देखने के लिए कि यहाँ पे क्या टर्म आ रहा है, वरना आप ऐसे भी समझ सकते थे कि एक्स वाई का दिया गया तो 3 गुणे 3 9 गुणे 2 11 हो, बट वो तभी समझ में आएगा जब प्रैक्टिस, वरना नहीं समझ, ठीक है। इसका आंसर बताइए। और देखो कई बार क्या होता है सिली मिस्टेक में, मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने वहां पे बड़ा बोला 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, 9 गुणे 2 11 हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा मैंने बोला है, अब मुझे भी बाद में वीडियो देखने में पता चलेगा। तो आपको पता वो मैंने गलत बोला है भाई, 3 गुणे 3 9 होगा, 9 गुणे 2 18 होगा, वो मैंने बोला लेकिन मैंने जोड़ दिया, बात समझ रहे।
तो उसको मत पकड़ने लग जाना कि सर आपने ऐसा बोला था, कब से ऐसा होने लगा। अरे भैया आपको भी पता है 9 गुणे 2 18 होता है, बात समझ रहे? आंसर होता है ए बी एक्स माइनस 3 है, बी सी 2x है, ए सी हमारा 4x माइनस का 7 है। कह रहे हैं बी जो है वो ए सी पर स्थित है, तो ये हमारा ए हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे जो है बी स्थित होगा, बी पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, ए बी और बी सी का जो जोड़ है वो ए सी के बराबर होगा। तो ए बी है हमारा x माइनस का 3 और बी सी है कितना 2x, ये बराबर किसके होगा, ए सी के। और ए सी का मान ये दे रखा है, कैलकुलेट कर लीजिए। x को एक साइड यहाँ पे 3, ये चला गया x इधर, 5 इधर आ जाएगा प्लस का, तो 5 माइनस का 3, यानी कि x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। सिंपल सा ही प्रश्न है, बस पढ़ के थोड़ा सा रुक के समझ के और उसके बाद सॉल्व करना। देखो पूर्ण वर्ग का क्वेश्चन रात के 8 बजे वाली क्लास में भी एक आध 2 दिन के अंदर ही कराया हूं, और वहां पे हमने घटाने वाला कराया था, यहाँ पे आपसे जोड़ने वाला कंसेप्ट समझाया था। इसमें पूछा गया है क्या जोड़ा गया है। देखो पेपर में होता क्या है, मान लो ये डाटा उस सेट में आया रहा होगा। अब ये बहुत ही आसान डाटा है, रीजन क्या है आपको पता है। भाई जो 5 का लास्ट में होता है यहाँ पे 25 होता है, और यहाँ पे 2 क्रमागत संख्याओं का गुणा होता है। अब ये हमें दिख रहा है कि 3 गुणे 4 12, मतलब यहाँ पे 25 ही बनेगा, तब ये पूर्ण मतलब पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब है कि 13 जोड़ना पड़ेगा, बट हमेशा तो ऐसा होता नहीं। तो जाहिर सी बात है आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सॉल्व कैसे होता तरीका मैंने आपको बता रखा है, फिर से बता देता हूँ। क्या करते हो भैया, 2 2 का पेयर बनाते हो, 2 2 का आप बना लेते हैं जोड़ा, 3 का वर्ग 9 होगा। अब 12 में से आपने क्या किया, 9 घटा दिया, तो यहाँ पे आ गया 3, ये दोनों एक साथ आते हैं, 3 1 2 हो गया, तो यहाँ पे 3 3 6 हो गया। अब जो डाटा आप यहाँ पे लिखोगे उसी का गुणा कराया जाता है। देखो अगर मैं 4 लिख के 4 का गुणा कराऊंगा, वैल्यू इससे छोटी होगी, घटाने का नहीं पूछा गया, हमें इससे आगे जाना है, बात समझ लो। तो मैं फिर 5 का यहाँ पे गुणा करा रहा हूँ, 5 गुणे 5 हो गया 25, और ये आपका 325 हो जाएगा, 325। तब ये जाकर 35 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब बताओ क्या जोड़ना पड़ा, 13 जोड़ना पड़ रहा है। इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। बट देखो ये सब ऐसे है ना कि आप अपने प्रैक्टिस के लिए कुछ डाटा लिख के भी देख सकते हो कि कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। आप क्या सच में कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। बताएं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या युग्म सह अभाज्य है। को प्राइम की बात करी, को प्राइम कौन सा, जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है वो कोप्राइम होते हैं। तो देख लो कहां पे कॉमन फैक्टर, इस क्या भाई 7 से डिवाइड है दोनों, ठीक है, ये डिवाइड है, ये भी 17 से डिवाइड है, इनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब ये भी कह देते हैं भाई संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपका डाटा होगा वो कोप्राइम। सिंपल ही सवाल है, नंबर सिस्टम में पढ़ा रखा हूं, ठीक है। 9 घंटे की वीडियो भाई सर्च करो नंबर सिस्टम भाई अमित सर, ठीक है, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। आप उसको पढ़िए, चीजों को समझिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप रिवीजन करोगे तो नोट्स ही आपके काम आएगी। तो फिर आप यही कहेंगे आखिर मेरा नोट्स ही मेरे काम आया, ठीक है। एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 135 है। भैया वाह्य कोण बता दो, वाह्य कोण क्यों चाहिए बताओ, क्योंकि भुजाओं की संख्या कैलकुलेट करने के लिए वाह्य कोण का मान हमें पता होना चाहिए। तो n क्या होता है 360 बटे वाह्य कोण, तो 360 में 45 का भाग लगा दो, ठीक है। 90 का 4 गुना है तो इसका ये 8 गुना है, यानी कि भुजाओं की संख्या 8 अंक। कभी अगर आपसे विकर्णों की संख्या पूछ ले तो n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो कई लोगों को फॉर्मूला तो याद रहता है, बट उन्हें ये याद नहीं रहता कहां पे कौन सा यूज करना है। जैसे कल मैंने क्लास में एक सवाल कराया था हाथ मिलाने वाला, ग्रुप डी में ही आया हुआ था, तो किसी ने कमेंट किया है कि सर n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 वाला फॉर्मूला कब लगाते। या वो जो है अगर भुजा की संख्या दी गई हो, विकर्ण के लिए आप लगाते हो, हाथ मिलाने में आप पूछ रहे हो।
देखो जो लोग इंग्लिश पढ़ते, भाई क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था इसलिए लैंग्वेज दोनों यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश, तो इंग्लिश में रोक के आप पढ़ लेना, बाकी मैं बढ़ जा रहा हूँ हिंदी वाले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा बड़ा सवाल था, ठीक है, पेपर में आया होगा और बड़ा दिख रहा होगा, बात समझ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दो पाइप एक्स और वाई एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया गया कि टंकी के तल में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट समय लगता है। टंकी के पूरी तरह से भरी होने पर यह सभी पाइपों को बंद कर दिया जाए तो केवल रिसाव के द्वारा टंकी कितने समय में पूरी तरह से खाली हो जाएगी। देखो ऐसे सवालों, मतलब एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूं, क्या सुनना ध्यान से, बट हो सकता है वैल्यू वहां पे फ्रैक्शन में आए। सवाल ये भी डिपेंड करता है डाटा कैसा दिया गया है। सुनिएगा, आप पहले ये पता कर लो कि ये दोनों जो टंकियां हैं ये भरने में कितना समय ले रही हैं, ठीक है, क्योंकि जब तीसरा भी काम कर रहा है तो बोला गया है 48 मिनट, ज्यादा समय लग रहा है। तो 48 मिनट का मतलब इसको भी घंटे में बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा, क्योंकि बाकी डाटा दिए गए हैं घंटे में। 60 का भाग लगाओगे, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, यानी कि 4/5 घंटे हो गए। तो आप क्या करोगे, उसमें 4/5 घंटे जोड़ दो, फिर कैलकुलेट कर लोगे, तीसरे वाले की इफिशियंसी आएगी। हालांकि देखो मैं बोल रहा हूं ये सुनने में आसान लग रहा है, बट कैलकुलेशन करने बैठो क्योंकि वैल्यू वहीं पे फ्रैक्शन में आ जाएगी तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दिक्कत ऐसा नहीं कि मतलब दिक्कत आ गई, परेशान हो गए। और जब एक बार आपको खाली करने वाले की इफिशियंसी पता चल जाएगी तो आपका काम बच जाएगा। बट थोड़ा सा इसको हम लोग आसान कर सकते हैं, बट फिर दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट पे जा रहे हो तो एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा सा आपको दिमाग माइंड का यूज करना पड़ेगा। आइए, तो भैया एक्स यहाँ पे हो गया, ये वाई हो गया, इसके बारे में बोला गया है 21 और इसके बारे में बोला गया है 24, ठीक है। 21 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, ये 24 है, इसका 3 है, बट इसका जो है 7 नहीं है, गुणा करा दी, 7 चौके 28 बच गया, तो यानी कि 168 आ गया। कोई दिक्कत, 21 से भाग लगाओगे ये 8 यूनिट काम करेगा, और 24 से डिवाइड करोगे तो ये 7 यूनिट काम करेगा, ठीक है। मतलब x प्लस वाई हमारे जो है ये मिलके क्या कर रहे हैं, 15 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनना, x प्लस वाई, इसके साथ मैंने l लिख रहा हूं, मतलब लीकेज है भैया। लीकेज की जो इफिशियंसी जाहिर सी बात माइनस में होगी, इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं है। लीकेज की जो इफिशियंसी होगी वो माइनस में होगी, तो हम लोग मान रहे हैं वो माइनस में काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई दे रखा है, इसलिए हम लोग एक्स वाई मान नहीं सकते, तो मैं इसकी इफिशियंसी एन मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो 15 माइनस का एन हो गया, मतलब मैंने मान लिया कि ये हर 1 घंटे में एन लीटर पानी खाली कर। सुनते रहे भाई साहब। अब देखो बोला क्या गया है, अगर तीनों काम करें, अगर ये काम करे, इसका अंतर बताया गया है, बात समझ रहे हो, इनका अंतर हमें बताया गया, मतलब जब तीनों काम करेंगे तो उतना समय ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, 168 डिवाइडेड बाई 15 माइनस का एन, ठीक है, और माइनस का 168 डिवाइडेड बाई एन, इसकी वैल्यू आपको बताई गई है 4/5, ये दिया गया है। अब यहां पर आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, और n की वैल्यू मिल जाएगी, फिर आपका काम बन जाएगा, ठीक है। देखो देखने में कठिन लग रहा होगा, बट इतना कठिन है नहीं, ठीक है, उतना डिफिकल्ट ये है, ठीक है। तो आइए कैलकुलेट करते, देखते क्या होगा, कैसे। देखो गुणा होगा, ये गुणा होगा, ये n आएगा, ठीक है, और इधर भी माइनस माइनस n यानी कि प्लस का हो जाएगा, तो इनका जोड़ आ जाएगा, ठीक है। कुछ और काम कर सकते हैं इसमें क्या, बताओ बताओ बताओ। 4 का भाग लगा दूं क्या, ठीक है। तो 4 से पहले डिवाइड कर दे रहा हूं, देखो 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 42, और उसको फिर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। 42 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे n आ जाएगा, और माइनस का 15 प्लस का n आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 15n माइनस का n स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पे बचेगी 1/5, ठीक है। तो आगे कैलकुलेट कराते, अगले पेज पे लेके चलता, ठीक है। तो ये गुणा होगा आपका कितना बना देगा, 2n
और ये आपका बनाएगा 210। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 210। मुझे लग रहा है इससे ज्यादा आसान वही पड़ जाता क्या, या फिर कैलकुलेशन एक बार चेक करा लेता हूँ भाई। 160 डिवाइडेड बाई 15। हाँ देखो गड़बड़ मैंने यहाँ कर दी भाई, तभी ये मतलब ज्यादा कैलकुलेटिव बन रहा है। यहाँ पे 15 आएगा भाई, ये दोनों मिलके तो 15 यूनिट काम कर रहे थे ना, तभी ये गड़बड़ हो रहा है, तभी ये गड़बड़ हो रहा था ना, इतना कैलकुलेटिव ये था नहीं। देखो 15 का मल्टीप्लाई होगा, इधर 15 माइनस प्लस, तो वो जीरो हो जाएगा कट के। अब ये n का गुणा होगा तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 168n। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इन दोनों का गुणा, तो ऊपर आ जाएगा 4 इंटू 15 माइनस का n। ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5 से डिवाइड करोगे ये चला जाएगा आपका 3 बार। ठीक है, और बाकी 4 3 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो 12 से आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 14n। ठीक है, इधर 15 माइनस का n है, इधर 14n है, तो ये इधर आएगा, यानी कि 15n की वैल्यू आ जाएगी 15, n का मान आ गया 1। मतलब जो हमारी टंकी है खाली करने वाली वो 1 यूनिट काम कर रही है माइनस में। आप कहोगे गुरु जी n का मान तो प्लस में आया, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे माइनस लगा रखा कि इसकी इफिशियंसी -n है। बात समझ रहे हो ना। तो क्या हो जाएगा 168, यानी कि जो लीकेज है उसको खाली करने में कितना समय लगेगा, 168 टोटल हमारा जो यूनिट है, और ये 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करता है, तो इसको 168 घंटे लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा देखो इसको आपको एक बार और देखना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह के सवाल बाकी आपके जो प्रैक्टिस सेट वाली क्लास होती है उसमें भी होते रहेंगे, इसीलिए आपको जो है मतलब क्लासेस में जुड़े रहना है भाई। मतलब मैक्सिमम ने टाइम एंड वर्क पढ़ रखा, ठीक है, बट फिर भी आपको इसमें दिक्कत आई होगी। ठीक है, तो आप एक बार इसको और देख लीजिएगा, ताकि मैं समझा देता हूं क्या हुआ है। हमने अलग अलग इनकी इफिशियंसी पता कर ली, ये दोनों मिलके 15 यूनिट काम कर रहे हैं। अगर लीकेज इनके साथ होगा, आप अगर यहाँ पे प्लस का n मानोगे तो n की वैल्यू -1 आएगी यहाँ पे, बट मैंने पहले ही उसको माइनस में मान लिया कि उसकी क्षमता निगेटिव है, तो घबराना मत ही। तो ये हो गया भाई, ये दोनों मिलके 15 यूनिट काम कर रहे थे। अगर तीनों काम करते तो बोला गया अब इनका अंतर जो है वो 4/5 है। कैलकुलेट कर लिया, n का मान 1 आ गया, सॉल्व हो गया। इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 72 और 192 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 4 शेषफल प्राप्त होता है। देखो क्लास को आपको जो लोग बाद में देख रहे भाई ऐसे मतलब रोक देना है, फिर अपना सॉल्व करो, फिर आपको देखना है, क्योंकि सबका समय अलग अलग। किसी को हो सकता है 2-4 मतलब 10-15 सेकंड वो बना ले इस सवाल को, कोई हो सकता है ज्यादा समय ले रहा है, या फिर किसी प्रश्न में सबको ज्यादा समय लग रहा। तो आप पहले खुद से ट्राई करो, ऐसा ना हो कि अभी भी एक बार पीवाईक्यू पढ़ रहे हो, फिर जब एग्जाम की डेट करीब आ जाएगी तब फिर आप परेशान है कि सर एक बार पीवाईक्यू और करा दो। भाई जो एक बार पढ़ लिया उसका सिर्फ रिवीजन करना, बार बार वो पढ़ना नहीं। मतलब जो सवाल नहीं बना है उसको अलग से आप नोट कर लीजिए, या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और पता एक ऑप्शन बहुत ही बढ़िया दिया है यूट्यूब ने क्लिप कट करने का, तो आप वीडियो से वो क्लिप कट करके अपना जो है मतलब कहीं सेव कर सकते हो, आपके ऐप में ही रहेगा। मतलब जैसे किसी को सिर्फ ये वाला क्वेश्चन कट करना है, तो वो आता है कुछ करके क्लिप करके, तो आप कट कर लोगे। तो मान लो क्वेश्चन नंबर 18, तो यहां पर बोला गया 72 में भाग लगाने पर शेषफल हमें 3 मिले, यानी कि 69 क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, और 119 को जब भाग लगाया जाए तो शेषफल 4 मिले, यानी कि 115 कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो इनका HCF आप वैसा तो देखो डायरेक्ट दिख रहा है, बट एक बार ऑप्शन की तरफ भी नजर डाल सकते हो। 23 से दोनों क्या है डिवाइड है, तो HCF हमारा 23 हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, ठीक, आसान सा प्रश्न था। इसका आंसर बताइए क्या हो, कैलकुलेट करके बताइए। ये कंसेप्ट अभी थोड़ी देर पहले यूज हुआ है, और वो जो मैंने तरीका बताया भाई साहब बहुत जगह मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में, एवरेज में बहुत जगह यूज होता रहता है। ठीक है, अभी फिर से यहाँ पे भी लगाया जाए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। और सेशन को सभी लोग लाइक और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से जो क्लासेस आपकी छूटी हुई हैं, जो क्लासेस आपने नहीं करी हैं, उसको पढ़िए। एनटीपीसी का अलग से प्लेलिस्ट है, ग्रुप डी का अलग से प्लेलिस्ट है। बात समझ आ जाओ। तो 30 में से बोला गया है 12 विद्यार्थी, अब बच गए भैया 18 विद्यार्थी। ठीक है, तो अनुपात इनका ले, तो ये आपका 6 से 2 बार, ये 3 बार, तो टोटल हो गए 5 स्टूडेंट। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे आपको बता रखा कि 12 का औसत 80 है और 3 का औसत कितना है, शेष का 75 बताया गया। या तो आप कंसेप्ट ऑफ एवरेजिंग लगाओ या फिर सीधा एक्स मान लीजिए, अगर आपको परेशान नहीं होना है। इसमें गलती करने के चांसेस बिल्कुल आपके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये बराबर आ जाएगा 5x के, तो x का मान क्या होगा, इनको जोड़ लीजिए, 3, 8, 5 और बटे में आ जाएगा 5। तो 5 से आप डिवाइड करोगे, 5 सतह 35 हो गया और 5 सतह 35 हो गया। तो 77 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और देखो ऑप्शन मतलब कितने बकवास दिए गए भाई। अभी मैंने ध्यान दिया, कुछ का औसत 80 है, कुछ का औसत 75 है, तो भैया पूरी क्लास का एवरेज इनके बीच में आएगा। और 80 और 75 के बीच का एक ही डाटा दिया गया, ये हमेशा फॉलो करता है। ये मैंने क्लास में जो लोग पढ़ रहे थे समझाया कि जब एलिगेशन पढ़ा रहा था, कि अगर आपको जैसे मतलब बोला जाए कुछ चावल है, शेष हिस्सा, इन दोनों का रेट दिया गया, जब आप मिलाओगे तो रेट इनके बीच का ही बनेगा। ठीक है, कुछ का एवरेज है, कुछ का एवरेज है, पूरे क्लास का जब कैलकुलेट करोगे वो इनके बीच में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो औसत होगा वो इनके बीच में ही आता, तो आप उससे भी बता सकते थे 77 होगा। बताइए। देखो यहाँ पे विकर्ण बताया गया है, एक भुजा दी गई, तो दोनों पाइथागोरस का प्रमेय लगता है भाई, दोनों भुजाओं का वर्ग का जो मतलब वर्ग का जोड़ करते हो, रूट लेते हो, वही तो विकर्ण। देखो सिंपल आप समझो, ऐसे पता सुनने में कई बार क्या होता है ना, आपको डिफिकल्ट लगता है कि मास्टर क्या बोल रहा है, भैया यही तो बताया। अगर ये आयत है तो इसकी ये लंबाई है, मान लीजिए ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो इसका विकर्ण यही तो है। तो यहाँ पे 90 डिग्री पाइथागोरस प्रमेय लगता है। आपको ये 65 दिया गया है, ये 63 दिया गया है, तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी, तो रूट का 65 का स्क्वायर माइनस का 63 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ो 6 6 12 यानी कि 128 हो गया, गुणे 2 हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 256 आ गया। 256 किसका रूट होता है भैया, 16 का। तो एक भुजा 16 आपसे पूछा गया परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 × L + B, लंबाई यहाँ पे है 63 और ये आपका हो गया 16, तो गुणा करा दीजिए, 2 × 79 हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 158। क्या हो जाएगा, 158।
दो पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 कम है। तो अगर छोटा कोण थीटा है तो बड़ा कोण क्या होगा, इसके 3 गुने से 6 कम। पूरक कोणों का योग क्या होता है, 90 अंश के बराबर होता है। तो इनका जोड़ यानी कि 4 थीटा माइनस का 6 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। 4 थीटा आपका 96 के बराबर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 डिग्री हो जाएगा, 24 अंश हो जाएगा। बट हमसे ये नहीं पूछा गया, इसका पूरक पूछा गया बड़ा वाला। तो देखो आपको यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट करा है, 90 में पूरक है तो जोड़ तो 90 होगा ना। तो 90 माइनस का 24 सीधा कर लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं बट आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। 66 डिग्री यानी कि 66 अंश क्या होगा आपके सवाल का। ठीक है, आंसर बताइए। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है 10% की ब्याज दर से। ये डाटा देखो, मैं आपसे क्या बोला, बहुत ही कॉमन डाटा भाई साहब, बहुत कॉमन डाटा है। मतलब देखने के साथ ही आपको आंसर पता चल चुका होगा। भैया दिया गया है 10,000 और यहाँ पे दिया गया है 13,310। तो सीधा आपको दिख रहा है, जब इनका आप अनुपात लोगे तो ये आपका 1,000 आ जाएगा, ये आपका 1331 आ जाएगा, ये आपका 10 का क्यूब और ये आपका हो गया 11 का क्यूब। ठीक है, एक साल में 10 से 11 हुआ, पावर में 3 है, मतलब 3 साल का समय लगा होगा। तो मतलब ये सब समय आपके बचाएंगे प्रश्न, थोड़ा बहुत इसमें लगाना पड़ेगा आपको टाइम। ठीक है, कहीं से बचाना है, कहीं पे लगाना है। वाह वाह, क्या लाइन। आंसर बताइए इसका क्या हो। कैलकुलेट करके बताएं। कोशिश करिए। एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाना चाहता है। भाई चारों ओर चक्कर लगा रहे, मतलब परिमाप पे काम हो रहा है। तो दूरी हो गई 38 मीटर गुणे 4, ये मीटर में आ गया। इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो मीटर पर सेकंड में बदलने का मतलब 5/18 का आप गुणा कराओगे तो आपका जो समय आएगा वो आ जाएगा सेकंड में। ठीक है, 6 से भाग लगाया, ये आपका चला गया 3 बार, गुणा कराओगे ये आपका हो जाएगा 38/12 और बटे में आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखो 5 का गुणा मतलब कुछ भी आप कर लो भाई, कैलकुलेशन आपको करनी, कुछ ऐसा दिख रहा हो तो देख लो। ठीक है, जैसे हमारा आंसर 4 का मल्टीपल होगा तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, 3 का मल्टीपल होगा, ये भाई साहब तो ठीक है, इनकी क्या जरूरत, ये भी ठीक ही है यहाँ पे। बट थोड़ा सा काम और कर लेते हैं, ये लगभग देखो 2 गुना है। अब देखो मैं मतलब ये 2 से ज्यादा आएगा तो वैल्यू 76 से ज्यादा आएगी, आपका आंसर आएगा। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट कर लोगे, सिंपल है भैया, 91.2 आ जाएगा, 91 दशमलव क्या होगा 2 आ जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा।
a प्लस बी 56 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है, तो ए बी का गुणनफल पूछा जा रहा। अलजेब्रा जिन लोगों ने पढ़ रखा भाई साहब फॉर्मूले बता रखा हूं, बाकी जो अलजेब्रा से रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन के सवाल होते हैं वहां पे भी आप इसको पढ़ते हो, तो इनका अंतर ये 4ab के बराबर होता। और कई बार प्रैक्टिस सेट वाली क्लास में भी बताया हूं, जो लोग परेशान रहते हैं सर ये करो, भाई साहब अगर आप ध्यान से देखो पढ़ोगे लिखोगे ना तो चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। अब यहाँ पे समस्या क्या है, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है, ठीक है, तो 56 का वर्ग या तो कैलकुलेट कर लो या तो थोड़ा सा काम आप कुछ और कर लीजिए तो थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। इकाई का अंक 0 तो खैर सब में दिया गया है। और देखो एक काम करते हैं, 4 का भाग लगाएंगे तो ये आपका 28 गुणे 28 आ जाएगा, ठीक है। या फिर देखो अगर आप 56 का वर्ग लिखना है तो ऐसा किसी को लग रहा है 56 का वर्ग आप नहीं लिख पा रहे तो भैया मैं लिख देता हूँ, 6 का वर्ग 36 होगा, 25 से ये 6 जा जाता है तो ये आपका 31 हो जाएगा। माइनस का 496 होगा, आप घटाओगे तो ये आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा, 13 में से 9 गया यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, और 30 में से ये गया आपका तो यहाँ पे 26 आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2646 में आपको क्या करना है, भाग लगा देना है 4 का, तो 4 छंगा 24 हो गया, एक से तो ज्यादा ही तगड़ी कैलकुलेशन हमने कर दी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा, तो इसमें जो है भाग लगा दीजिए, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2640 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपका 660 आ जाएगा, 660। ठीक है, तो बाकी आपका ये 18 जुलाई वाला सेट, दूसरा सेट यहाँ पे समाप्त होता है। और देखो जो लोग कह रहे थे ना कि सर मैं कुछ क्लासेस देखना चाहता हूं और जिनका आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर है या फिर एसएससी जीडी का पेपर है, आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो अमित सर मैथ्स ऐप पर मैंने एक अलग से कोर्स आपके लिए पूरा का पूरा, देखो ये पेड क्लास ही है, बट ठीक है आप रिवीजन करना चाहते हो, किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है भैया, तो आप जाओ, आपको ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है, कोड आप लगा लेना टॉप 100, 0 रुपए में, कोई 1-2 रुपए 9 रुपए भी नहीं देने हैं, संपूर्ण रिवीजन आप अपना कर सकते हैं, कंप्लीट सिलेबस विद पीडीएफ। ये कहां पर, अमित सर मैथ्स ऐप पर आप सर्च कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर अमित सर मैथ्स ऐप, वहां पे आप इस बैच में एनरोल करके अपना जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो उस टॉपिक का आप जाके रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट आपको टॉपिक मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक पार्ट है 2 पार्ट गायब, ठीक है, पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। बट आप अमित सर मैथ्स ऐप डाउनलोड करके जाके इसमें एनरोल कर लीजिएगा। और जिनको ये देखना है कि सर मैं ग्रुप डी की तैयारी करना चाहता हूं बट मैं एक बार क्लासेस देखना चाहता हूं, तो आप जाके इस बैच में क्लास को देख भी सकते हैं, ठीक है। आपको वहां पे पूरा पीडीएफ दिख जाएगा, पूरी क्लासेस दिखेंगी, जैसे परसेंटेज में 7 पार्ट है तो 7 दिखाई पड़ेगा, किसी में 8 पार्ट है तो 8 पार्ट आपको पीडीएफ के साथ दिखाई पड़ जाएंगे। मतलब आपको पूरा एक अंदाजा लग जाएगा कि बैच में क्लास कैसी होती है, किस तरह से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूं। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे आप रेल बुक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी।